हेलो वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम एमटीएस 2023 में पूछे गए जीके जीएस के सभी प्रश्न करेंगे। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? कालिदास, चंद्रगुप्त, चाणक्य, विष्णु शर्मा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, चाणक्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ देख लेते हैं कालिदास। कालिदास के द्वारा मेघदूत, रघुवंशम, ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब लिखी गई हैं कालिदास के द्वारा। अब देखते हैं विष्णु शर्मा। पंचतंत्र, पंचतंत्र लिखी गई है विष्णु शर्मा के द्वारा। तो ये सभी फैक्ट भी हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जॉर्जिया मेलोनी हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, इटली। 2022 से जॉर्जिया मेलोनी इटली की पीएम है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत के कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा में स्थित है भारत का पड़ोसी देश नेपाल। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में कौन से वन बहुतायत में पाए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौते पर के बीच हस्ताक्षर हुए थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1916 लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजमूदार और नरम दल और गरम दल का विजय हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हस्ताक्षर हुए थे लखनऊ समझौते में और नरम दल गरम दल का विलय हुआ था। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान में IVF शब्द का पूर्ण रूप है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 274 सेंटीमीटर। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पोमेल हॉर्स और रोमन रिंग्स और वॉल्टिंग टेबल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तैराकी, जिम्नास्टिक, घुड़सवारी, पोलो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, जिम्नास्टिक। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस भारतीय संगीत हस्ती को पहचानिए जिनके तत्वाधान में शहनाई एक अनुष्ठानिक वाद्य यंत्र मात्र न रहकर एक शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के रूप में पहचान जानी लगी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक प्रसिद्ध शहनाई वादक है जिनको 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, 2001 में भारत रत्न से, और 1980 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसी के साथ देखते हैं पंडित रामनारायण। पंडित रामनारायण का संबंध हो जाएगा सारंगी से और इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2005 में। इसी के साथ देखते हैं उस्ताद बुद्धू खान, इनका भी संबंध हो जाएगा सारंगी से। अब देखते हैं अल्लाह रक्का। अल्लाह रक्का का संबंध हो जाएगा तबला से। तो ये सभी पॉइंट भी हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी इसके हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जमाए। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा भेजा गया वुड का नीति पत्र यानी कि वुड डिस्पैच
से संबंधित हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये संबंधित है शिक्षा से। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है? गेहूं, रागी, बाजरा, ज्वार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूं। गेहूं एक रबी की फसल हो जाएगी। अगला प्रश्न है, द जोया फैक्टर द्वारा लिखित एक उपन्यास है। द जोया फैक्टर लिखा गया है अनुजा चौहान के द्वारा। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, इसका संबंध हो जाएगा आर्टिकल 44 से। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूतकोला का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन कर्नाटक। कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पत्तियों में हरा वर्णक होता है जिसे कहते हैं ये सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन क्लोरोफिल। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था? औरंगजेब, हुमायूं, बाबर, शाहजहां। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन औरंगजेब। औरंगजेब का कार्यकाल था 1658 से 1707 तक। औरंगजेब को आलमगीर और जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था और इन्होंने जजिया कर को पुनः शुरू किया था 1679 में। ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। और औरंगजेब के द्वारा ही तेग बहादुर को 1675 में मृत्युदंड दिया गया था और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण भी औरंगजेब के शासनकाल में करवाया गया था। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था शाहजहां के द्वारा और औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। तो ये सभी फैक्ट हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़ेदार मार्ग में बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन विसर्प। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी राष्ट्र की जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग को सामान्यतः के बीच में वर्गीकृत किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 15 से 59 वर्ष। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। नागालैंड फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं नागालैंड के अन्य त्योहार और उत्सव। नागालैंड में हो जाएगा सेक्रेनई, यमशे, ये सब मनाए जाते हैं नागालैंड में। अब देखते हैं राजस्थान राज्य के। राजस्थान में मनाए जाते हैं गणगौर, ऊंट उत्सव, मरु उत्सव और पुष्कर मेला भी राजस्थान में लगता है। अब देखते हैं लद्दाख। लद्दाख में हो जाएगा लोसर, हेमिस उत्सव और तमिलनाडु में हो जाएगा थाई पुसम। तो ये सभी पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1965 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली मृणाली साराभाई की एक जानी मानी नर्तकी थी। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मृणाली साराभाई का संबंध हो जाएगा भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य। ये हो जाएगा एक तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। इसी के साथ देखते हैं भरतनाट्यम के प्रमुख नर्तक वैजयंतीमाला और यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2016 में। और सोनल मानसिंह का संबंध भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से हो जाएगा, जिन्हें 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और टी बाला सरस्वती, इनका संबंध भी हो जाएगा भरतनाट्यम से। अब देखते हैं कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य और कुचिपुड़ी के
प्रसिद्ध नर्तक हो जाएंगे यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से है, जिन्हें 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी और पद्मा रेड्डी, इन सब का संबंध हो जाएगा कुचिपुड़ी से। अब देखते हैं मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा मणिपुर राज्य का, और इनके प्रमुख नर्तक हो जाएंगे जावेरी बहने, तृष्णा, नयना, स्वर्णा और रंजना और गुरु बिपिन सिंह। इन सब का संबंध हो जाएगा मणिपुरी से। अब देखते हैं ओडिसी। ओडिसी हो जाएगा उड़ीसा राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य, और ओडिसी के प्रमुख नर्तक हो जाएंगे गुरु केलुचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह, माधवी मुदगल, गुरु पंकज चरणदास। तो ये सभी पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, गजनी के सुल्तान महमूद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, सोमनाथ मंदिर गुजरात पर। कब किया था? 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था गजनवी ने, और उस टाइम भीम फर्स्ट का शासक था वहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोनों मनाए जाते हैं। इसी के साथ देखते हैं 24 फरवरी। 24 फरवरी को मनाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। तो ये थे सभी जो MTS 2023 के पेपर में पूछे गए GK GS के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।